सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कॉज शेयरिंग इज़ कैरिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो आप लोग वो वीडियोस पहले ज़रूर देख लिएगा, और ये सीरीज़ भी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरा ख़त्म करूँगा, एंड एंड में हम लोग पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी डन करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला वीडियो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अच्छा, इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक सुपरमैन कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, उसकी वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके इर्द गिर्द ये पूरा एरिया जो ऐसा है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसी और पॉजिटिव चार्ज को आप रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त नहीं करती है, वो धक्का मार के उसे बाहर निकाल देती है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा किया जाए कि ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, लेट अस से ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कैसे भी करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओ, कैसे भी करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओ, तो आपको एक एनर्जी देनी पड़ती है, और जैसे आप इसको छोड़ दोगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मार के वापस बाहर खदेड़ देगी। तो बच्चों, जैसे आप इस चार्ज को लेकर आते हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो बच्चों, अगर आप इसी चार्ज को कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ठीक है, कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट तक लेकर आते हो, लेट अस से ये पॉइंट जो है उसको हम इंडिकेट करेंगे और उसको हम कहेंगे सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है। तो यू आर टेकिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, जो आपको एनर्जी देनी पड़ी, जो आपको वर्क करना पड़ा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे इस पॉइंट का। ठीक है, तो व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। पॉइंट का पोटेंशियल होता है बच्चों, पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, मतलब अगर उस पॉइंट पे आपने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लगाया तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसे उस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे आपने इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उससे उस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाता है। अच्छा, जितनी पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उतना दूर वो काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। अगर आप उसे छोड़ दोगे तो उसे वो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड उसे धक्का मार के बाहर निकाल देगी। तो बच्चों, पोटेंशियल क्या है, तो इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। तो सर उसे पोटेंशियल क्यों कहा जाता है, तो बच्चों इसे पोटेंशियल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है। एक चार्ज पे लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम पोटेंशियल कहेंगे। समझ में आया। तो यूनिट चार्ज पे जो लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी है उससे हम पोटेंशियल कहते हैं। अगर वो चार्ज यूनिट नहीं है तो वो पोटेंशियल भी नहीं है, राइट। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट इज वर्क डन और एनर्जी स्पेंट, वर्क डन टू टेक a point or unit positive charge, to take a unit positive charge from infinity to any point here r in an electric field। अच्छा बच्चों, अब मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर वर्क डन की हम बात करें तो हमें वर्क डन का एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि वर्क डन जो होता है वो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर होता है। अगर आप बच्चों ये डिवाइडेड बाय, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये जो डेफिनेशन बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आ गया दैट इज़ नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है कि एक चार्ज पर होने वाला, यूनिट चार्ज पर होने वाला वर्क डन जो है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। तो बच्चों, अगर मैं इसे पोटेंशियल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो सोचो मेरे पास वर्क डन है, मैं इसको सिर्फ डिवाइडेड बाय क्यू करूँगा तो आपको यहाँ भी डिवाइड बाय क्यू करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पर डिवाइड बाय क्यू करते हो तो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू इंटू डी आर।
ठीक है। अब बच्चों जब भी इंटीग्रेशन आता है ना उसकी लिमिट होती है, तो आप कहाँ से कहाँ पर काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं जो F/Q है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह दूँ, और अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दूँ, तो मेरा एक फॉर्मूला आता है V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E.dr। और यहाँ से बच्चों हम लोग वोल्टेज का एक और चीज़ वो करते हैं, एक और डेफिनेशन देते हैं कि पोटेंशियल इज़ नथिंग बट पोटेंशियल इज़ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चों, अब ये कब नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप काम कर रहे हो, सोचना आप काम करके इसको इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आते हो, तो डिस्प्लेसमेंट ये था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में काम हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स ऐसे दे रही थी और डिस्प्लेसमेंट ये था, है ना। तो इसके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, यस और नो। तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो ये वेक्टर F.dr होता है, और अगर ये इंटीग्रेशन E.dr ये दोनों वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो E.dr cos थीटा बनता है। एंड व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री है। तो अगर बच्चों आप लिमिट लेते हो इन्फिनिटी से r तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में काम होता है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर cos 180 को माइनस लिखते हैं, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r E.dr। फाइन। तो यहाँ पर अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/r²। इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r विथ रिस्पेक्ट टू dr, नेगेटिव साइन वहीं के वहीं रखनी है। नाउ दैट इज इक्विवेलेंट टू बच्चों KQ को बाहर निकालेंगे, माइनस साइन भी रहेगी हमारी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² क्या होता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² मतलब इंटीग्रेशन ऑफ r⁻², दैट इज नथिंग बट, अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो r⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 दैट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ r⁻1, और जिसे हम कहते हैं -1/r, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो -KQ -1/r इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया, और लिमिट है हमारी इन्फिनिटी से r तक। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फाइनल इक्वेशन आता है, अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो पॉजिटिव ऑफ KQ अपर लिमिट रखेंगे 1/r, माइनस लोअर लिमिट लगेंगे इन्फिनिटी, तो 1/∞ इज अगेन 0। तो आपका आ जाएगा ये KQ/r, ये है आपका वोल्टेज का इक्वेशन किसी पॉइंट पर। तो एट एनी गिवन पॉइंट वोल्टेज बिकम्स इक्वल्स टू KQ/r होता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कोई चार्ज आपको बच्चों गिवन है, और आपको ये पूछा जाए कि सर ये चार्ज से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको पूछना है चार्ज कितना है, तो कैपिटल Q है, डिस्टेंस कितना है, r है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा K/Q/r। और बच्चों जो पोटेंशियल है इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? क्योंकि एक तरह की एनर्जी है ना। पर कैसी एनर्जी? इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट से पता चलेगा। देखो इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ वोल्टेज, तो वर्क डन बाई चार्ज था, तो वर्क डन होता है जूल, चार्ज होता है कूलम, तो इसकी यूनिट है जूल पर कूलम, है ना। और जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं, कैपिटल V से उसको डिनोट किया जाता है, राइट। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। और अगर बच्चों आपको बहुत सारे चार्जेस दिए हैं, फॉर एग्जांपल मान लो पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो बच्चों इसमें कोई वेक्टर एडिशन नहीं होता है, सिर्फ स्केलर एडिशन होता है। कि जैसे ये है हमारा एक चार्ज है, जैसे हम कहेंगे Q1 Q2 Q3, है ना। अगर उनकी वजह से आपको पूछा गया है ये 1, लेट अस से ये R1 है, ये R2 है इसका पोजीशन, ये R3 है इसकी पोजीशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये पॉइंट पर पोटेंशियल ढूंढने का कहा है तो आपको सारे चार्जेस पता होना चाहिए Q1 Q2 Q3, और आपको इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस पता होना चाहिए, इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस पता होना चाहिए, एंड इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस पता होना चाहिए। लेट अस से ये है मेरा RP1, ये है मेरा RP2, और ये है मेरा RP3, और ये मेरा पॉइंट P है। तो बच्चों मेरा तो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा KQ1/RP1 प्लस KQ2/RP2, कहाँ भी होगा, सिर्फ आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए KQ3/RP3।
Rp3 और आप सीधा पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो आपको चार्ज से इसका डिस्टेंस, ये चार्ज से इसका डिस्टेंस और ये चार्ज से इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली एडिशन करते हैं, कोई वेक्टर एडिशन नहीं होता क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। फाइन बच्चों, तो ये बात हमने किसकी की, ये बात हमने की पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिंपल एडिशन होगा तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि V टोटल जो होता है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर n चार्जेस है तो अप टू Vn होता है, पोटेंशियल हमेशा ऐड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात की पोटेंशियल की। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहे तो आपको इसके बेस पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो आपके पास एक चार्ज है, राइट, लेट अस से Q, और उससे 9 सेंटीमीटर दूर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, V क्या होता है बच्चों, KQ/R होता है। K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9 इनटू चार्ज की वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर। सो 9 × 10⁻2 मीटर, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, 9 + 2 11, 11 - 7 इज़ 4। तो आपको मिलेगा 4 × 10⁴ वोल्ट। वेरी इजी। ठीक है, आपको पूछेंगे हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट P, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज बॉट। सो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आपको वर्क डन पूछा है तो हम सब जानते हैं वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज जिसे लाया गया हो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज हमें क्या मिला, 4 × 10⁴, और चार्ज हमें कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻9। सो 2 × 10⁻9। सो बच्चों हमारा वर्क डन हो जाएगा 8 × 10⁻5 जूल। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं बच्चों कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द आपने कैसे भी करके किसी एक चार्ज को, दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज को आप लेकर आए। ठीक है, और आप लेकर कहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पर लेकर आ रहे हो। ठीक है, चार्ज से R डिस्टेंस दूर, या आप चार्ज से यहाँ पे R डिस्टेंस दूर, या चार्ज से यहाँ पे R डिस्टेंस दूर लेकर आते हो, ये सभी पॉइंट पर V जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो या तो आप इस पॉइंट से लेकर आ रहे हो, अगर आप इस पॉइंट से लेकर आ रहे हो तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हो कि आप इसको अगर ऐसे लेकर आते हो, तो भी वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा। आप उसको ऐसे जाकर ऐसे लेकर आते हो तो भी वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे दूर से ले जाकर ऐसे करके वापस ऐसे करके यहाँ लेकर आते हो तो भी आपको वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा बच्चों। लेकिन अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, अगर ये जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं है, अगर ये पॉइंट कोई है वोल्टेज एट A और ये है वोल्टेज एट R, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है बच्चों, आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो इम्पॉर्टेंट जो है बच्चों वो डेल्टा V इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 12 - 10 दैट इज़ इक्वल्स टू 2 वोल्ट। अगर बच्चों आप इन्फिनिटी से लाते तो वहाँ पे वोल्टेज 0 होता है, तो अगर आप इसको डेल्टा V करते हो 12 - 0 तो आपको 12 वोल्ट ही मिलता है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ही आपको वहाँ पर मिलता है। फाइन, तो अगर इस केस में आपको पूछते हैं कि अगर पाथ चेंज होता है लेकिन इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो कोई इश्यू नहीं है ना। अगर आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट चेंज सेम है तो कोई इश्यू नहीं होगा। आप यहाँ से इस चार्ज को ले जाकर यहाँ पर लेकर आओ, आप यहाँ से इस चार्ज को घुमा फिरा कर फिर यहाँ पर लेकर आओ, आप यहाँ से इस चार्ज को निकालो, फिर यहाँ से ऐसे घुमा फिरा कर यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन आपको जो फाइंड करना रहेगा वो इनिशियल एंड फाइनल वोल्टेज फाइंड करने रहेंगे, उनका डिफरेंस लेना पड़ता है। फिर ये जो फॉर्मूला है वो जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। तो बच्चों इसका हमेशा याद रखना, ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑलवेज, दिस इज़ ऑलवेज अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली हम अगर इन्फिनिटी से लाते हैं तो वहाँ का 0 ही होता है, इसलिए इसको V लिखते हैं सिर्फ, बट ये एक्चुअल में जनरलाइज फॉर्म में क्या है, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज होता है। ओके बच्चों, ठीक है, आसानी से पता चल गया। तो ये है वो पॉइंट फंक्शन कहलाता है, वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो वोल्टेज कैसा फंक्शन कहलाता है, इट्स अ पॉइंट फंक्शन कहलाता है।
बच्चों जैसे हम नॉर्मल से इलेक्ट्रिसिटी के सेल में भी बात करते हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कहा जाता है। तो ये एक्चुअली हायर पोटेंशियल पे होता है, ये लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो अगर आप जब कोई तार ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी एक चार्ज को, अगर आप यहाँ पर तार ज्वाइन कर लेते हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक रास्ता देते हैं चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाने का। तो यहाँ से निकल के वो लोअर पोटेंशियल पे आ सकता है ना। बट एक्चुअली देखा जाए तो कोई प्लस चार्ज नहीं चलता है, सर्किट में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ से निकलते हैं, नेगेटिव से निकलते हैं और पॉजिटिव पे जाते हैं, नेगेटिव से निकलते हैं और पॉजिटिव से जाते हैं, नेगेटिव से निकलते हैं और पॉजिटिव से जाते हैं। तो अगर प्लस चार्ज बताए तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे निकलते हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। और माइनस चार्ज की बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव निकलता है, ऐसा हम उसको एक्चुअली मान के चलते हैं। तो हमेशा हम क्यों सर, हम तो फिर भी करंट को क्यों पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव में जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों अगर आपको करंट को नेगेटिव लेना होगा, अगर आप नेगेटिव लोगे उसको, तो आपको हर बार माइनस साइन लगानी पड़ेगी और ये इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है कि हर बार करंट में आप माइनस लगाओ। उसे साइंटिस्ट ने क्या अज्यूम कर लिया कि हम पॉजिटिव से ही चालू करते हैं, ऐसा मान के चलते पॉजिटिव चल रहा है। बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि इलेक्ट्रॉन करंट भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। इसके बारे में मैं आपको चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मोशन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से बच्चों जब हमने यहाँ पर चार्ज को छोड़ दिया था, उस वक्त बच्चों ये हमारा चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल पे था, और जैसे उसको फ्री कर दिया तो वो लोअर पोटेंशियल पे जाने की पूरी कोशिश करता है। वैसे किसी सेल में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकलती है जो तार के अंदर जाती है और चार्ज को मूव कराती है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में बात करेंगे, मोशन के बारे में। अभी आपको सिर्फ क्या दिमाग में रखना है, व्हाट इज़ पोटेंशियल? पोटेंशियल इज़ नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज के पास होती है उस पॉइंट पर, उससे हम पोटेंशियल कहते हैं। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच। आने वाले लेक्चर में हम लोग डाइपोल का पोटेंशियल स्टडी करेंगे।